हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में जो केवीएस की वैकेंसीज़ आई हैं उनको लेकर आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज़ हैं, काफ़ी कुछ डाउट्स थे और चैनल पर काफ़ी डिमांड भी आ रही थी कि उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको दे दिया जाए। तो वो सारे डाउट्स आज के जो वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। वैकेंसीज़, उनसे जुड़े सारे एस्पेक्ट और कंप्लीट सिलेबस, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप केवीएस एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का होने वाला है, और नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट हाल ही में आया है, जो स्टार्ट हुआ था आपका 5 दिसंबर से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26/12/22, यानी 26 दिसंबर आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है। अब बात करें, यहाँ जो एग्ज़ाम होगा वो एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सभी के लिए ये होगा, टीजीटी हो या पीजीटी, हम दोनों की यहाँ बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ फ़ीस की, तो एग्ज़ाम फ़ीस जो है, जो फॉर्म भरने की जो फ़ीस है बात, वो है आपकी 1500 INR, यानी 1500 रुपये आपके यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म में लगेंगे। और बात कर लेते हैं इंग्लिश की। पीजीटी में जो वैकेंसीज़ हैं, वास्तव में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ आई हैं। अगर हम पीजीटी की बात करें तो देखिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व्ड में आपको मिलेंगी 67, और ओबीसी की बात करें तो मुझे लगता है ओबीसी में यहाँ 42 वैकेंसीज हैं। एससी में है 23, और अगर एसटी की बात करें 11, और ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इसमें है आपकी 15 वैकेंसीज। और इस तरह जो टोटल वैकेंसीज बैठ जाती हैं वो बैठती हैं 158, यानी 158 वैकेंसीज। और आप ध्यान दें तो इतनी वैकेंसीज तो लेक्चरर की जो आपका पीजीटी एग्जाम है शायद उसमें भी नहीं है। क्लियर? तो बहुत अच्छी एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है। और बात कर लेते हैं अगर टीजीटी की, और देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। क्लियर? आप कंफ्यूज ना हो, सब किसकी बात हो रही है, ये टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की बात हो रही है। यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं 167, देखिए वहाँ 67, यहाँ 163 वैकेंसीज है, नॉट 7, 163 अनरिजर्व्ड है। ओबीसी में मिल जाती है आपको 108 वैकेंसी। एससी में है 60 और एसटी में है 30, और ईडब्ल्यूएस में आपको मिलती है, यहाँ पर इसमें मिलती हैं 40 वैकेंसीज। और अगर टोटल की बात करें तो यहाँ है 401, यानी 400 वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाती है। तो देखिए टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ को आपको लगभग 550 वैकेंसीज आपको मिलती हैं। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की, तो आपके लिए एक प्लस अपॉर्चुनिटी है। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो थोड़ा टाइम अगर इसमें आप देंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाए। देखिए अगर यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ एज लिमिट है जो आपको यूपी में नहीं मिलती। वहाँ अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ एक आपके लिए एज बैरियर भी है। पीजीटी के लिए जो एज है वो है 40 ईयर्स, और टीजीटी के लिए एज है 35 ईयर्स। क्लियर? यानी 35 साल टीजीटी और पीजीटी के लिए 40 ईयर्स। हालांकि इसमें आगे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। अगर रिलैक्सेशन की बात करें, एससी को मिलता है 5 ईयर्स, ओबीसी को मिलता है 3 ईयर्स। और एक चीज़ और यहाँ दी है, जो वुमेन है, वुमेन के लिए ऑल कैटेगरीज में यहाँ मिलता है 10 ईयर्स टीचिंग के लिए, यानी जो वुमन है वो यहाँ 10 ईयर्स का वो रिलैक्सेशन यहाँ ले सकती हैं।
एक चीज़ है यहाँ पर जो पीजीटी है, पीजीटी में यहाँ बीएड कंपलसरी है, यूपी में बीएड कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ क्या है, बीएड कंपलसरी है पहली बात, और दूसरी बात है बीएड प्लस जो आपका पीजी है उसमें होने चाहिए 50%। क्लियर। लेकिन अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार कमेंट्स ये भी आए थे परसेंटेज को लेकर, और यहाँ 50% तो 50% राउंड फिगर में यहाँ काउंट नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखें आप। तो बीएड प्लस पीजी में 50% आपके होने चाहिए। और अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी हो गया, और आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में खास बात यह है कि 3 इयर्स में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पर ये इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंग्लिश है, फाइनल ईयर में आपने छोड़ दी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, जैसे एमजेपी बरेली यूनिवर्सिटीज़ है या एक आदि और हो सकती है, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 3 इयर्स में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। और यहाँ परसेंटेज के लिए कुछ नहीं कहा, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कितनी भी परसेंटेज आपके पास ग्रेजुएशन में हो। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, आपको जो सीटेट है वो कंपलसरी होना चाहिए। मतलब आप अगर एलिजिबल तभी है जब आपने सीटेट किया हुआ है टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ ओनली बीएड है। क्लियर। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वैकेंसीज कितनी है, और एज लिमिट हमने डिस्कस की, रिलैक्सेशन कितना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो EWS है, EWS में यहाँ जो आपकी इनकम लिमिट है वो है 8 लाख, यानी आपकी आमदनी अगर सालाना 8 लाख रुपए है तो आप EWS में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और अगर फीस की बात करें, एग्जाम फीस की, तो ये क्या है, 1500 रुपये आपको यहाँ पे करने हैं। इसके बाद बात हम कर लेते हैं सिलेबस की। टीजीटी का और पीजीटी का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको मिलेंगे 180 क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन होने वाले हैं सब्जेक्ट के। बाकी जो 80 क्वेश्चंस हैं वो हैं अलग अलग कैटेगरी में। क्लियर। 20-20, 10-10 करके किस तरह से हैं उसको भी मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और जो 180 क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ टाइम दिया गया है, टाइम अलॉटेड है 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे का आपका एग्जाम पेपर होगा। क्लियर। और इसमें एक खास बात और है कि यहाँ पर जो 70% आपका रिटन एग्जाम से स्कोर होना है, 30% आपका जो इंटरव्यू कह दीजिए आप या डेमो कह दीजिए, वहाँ से आपका 30% वहाँ से स्कोर होना है। तो 60 मार्क्स में आपका जो है, जो इंटरव्यू है या डेमो है वो है, और यहाँ 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स में यहाँ आपका रिटन एग्जाम में है। तो रिटन एग्जाम का काफ़ी हद तक आपका बहुत बड़ा रोल आपका होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ जो सिलेबस है, सिलेबस के लिए हम लेके चलते हैं आपको अब अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। देखिए, अब बात कर लेते हैं आपके पीजीटी सिलेबस की। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटीज। तो यहाँ जो 80 क्वेश्चंस हैं, यानी 80 जो मार्क्स हैं, वो कैसे बटे हुए हैं, क्योंकि एक नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कुछ यहाँ पार्ट्स इन्होंने बांटे हैं। पार्ट्स क्या बांटे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। क्लियर। और जो पार्ट 1, 2, 3 है, पार्ट 1 है आपका 20 मार्क्स में, पार्ट 2 है फिर 20 में, यानी 20 40 हो गए, और पार्ट 3 है 40 मार्क्स में, तो कितने हो गए 80 मार्क्स। और पार्ट 4 है आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश, तो 100 मार्क्स में इंग्लिश है। तो क्लियर, पार्ट 4 पार्ट्स में आपको पूरा सिलेबस बटा हुआ है। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, देखिए, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन्होंने दी है, और 20 मार्क्स में ये दी है। इंग्लिश, जनरल हिंदी दोनों से ही आपके क्वेश्चन आने हैं। यहाँ 20 मार्क्स में है तो 10 मार्क्स में आपकी जनरल इंग्लिश आ गई, 10 में जनरल हिंदी आ गई, यानी 10, 10, 20 नंबर में आपकी हिंदी और इंग्लिश जनरल
क्लियर। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेस, इसके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हिंदी में आपकी बात करें, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, तो 20 मार्क्स यहाँ जनरल क्वेश्चन आपको मिले। उसके बाद बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखिए जनरल अवेयरनेस के यहाँ 20 मार्क्स में यहाँ आपको मिलेगी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, दो पार्ट आपके हो गए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में थी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी 20 मार्क्स, पार्ट सेकंड में भी आपके 20 मार्क्स। क्लियर, यानी यहाँ 20 क्वेश्चन ऊपर 20 क्वेश्चन नीचे, 40 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो 10 मार्क्स में रीजनिंग 5, रीजनिंग एबिलिटी 5, करंट अफेयर्स 10 और कंप्यूटर 5। बात कर लेते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। यहाँ 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाने हैं, यानी ये टीचिंग एप्टीट्यूड आप जनरल वे में कह लीजिए, ये 40 क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको मिलने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स 15 क्वेश्चंस मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स पे। क्लियर। और इसमें कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, ये वही पोर्शन है फ्रेंड्स जो आप बीएड में पढ़ के आते हैं डेफिनेटली। नीड्स, चैलेंजेज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। 15 क्वेश्चन यहाँ से मिले। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन यहाँ से मिले, यानी बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, constructivism with social reference to their implications for the role of teacher, the role of learner, nature of teachers student relationship, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline, power, etc. 15 question. Factor affecting learning and their implications for designing classroom instructions, planning student activities, creating learning spaces in school, और planning and organization of teaching learning। तो concept of syllabus and curriculum, overt and hidden curriculum, principles of curriculum organization, competency based education, experiential learning, और instructional plans, year plan, unit plan, lesson plan, instructional material and resources। सीधा सीधा सा आपका टीचिंग एबिलिटी, ये बीएड वाला पोर्शन यहाँ 40 मार्क्स में आपका मिल गया। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए 40 मार्क्स हैं यहाँ, तो 15 ये 40, तो यहाँ 15 और 15 30 हुए, और 10 मार्क्स आपको अभी यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर। देखिए यहाँ मिल गए आपको क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स आपको मिल गए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और 2 मार्क्स मिल गए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो इसको भी एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या है यहाँ 4 मार्क्स में, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इवोल्यूशन, यस, चलिए, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 4 क्वेश्चंस हैं। द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस of disability as social construct, type of disabilities, their identification and intervention, concept of school mental health, addressing the curative, preventive and promotive dimensions of mental health of all students and staff, providing for guidance and counseling, developing school and community as a learning resource, or leader as reflective practitioner, team builder, initiator, coach and mentor, perspective of social leadership, school leadership, or vision building, goal setting, creating school development plan, using school process and forum for strengthening teaching learning, annual calendar, टाइम टेबलिंग, पेरेंटल टीचर फोरम, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ डाल दी है। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री, अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस,
और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें डिस्कस कर रहे हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और चाइल्ड राइट और आपका एजुकेशन एक्ट, इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाले हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चन का आपका ये सिलेबस हो गया। और देखिए ये 80 क्वेश्चन जो है यहाँ जो 80 नंबर हैं, ये 80 मार्क्स आपके, ये जो पीजीटी है और टीजीटी है दोनों में ये सेम सिलेबस है। क्लियर? यानी जो आपका कॉमन सिलेबस है वो टीजीटी और प्लस पीजीटी दोनों में सेम है। क्लियर? एक बार मैं दिखा देता हूँ फटाफट टीजीटी वाला भी, पेज नंबर 17 पे ये रहा, सेम है 180 मार्क्स। और यहाँ नेचर ऑफ क्वेश्चंस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस यही 20 मार्क्स आ गए। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन लीडरशिप 40 क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग 10 15, और यहाँ आपका क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहाँ 15 मार्क्स। क्लियर? थोड़ा सा देखिए चेंज हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली थी, इन्होंने यहाँ नहीं दी, इन्होंने केवल 15 मार्क्स में ये दे दी है। क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सोशल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन स्कूल एजुकेशन। तो 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से 15 आ गए आपके टीचिंग लर्निंग से, और 10 आ गए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से। क्लियर? और बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन जो है, यहाँ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है उसको 100 मार्क्स में कैसे बांटा है। और देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका एक कम्पिटेंसी टेस्ट है 60 मार्क्स में। इसमें आपका डेमो हो सकता है और इंटरव्यू है 30 मार्क्स, और डेमो है 30 मार्क्स। तो 60 मार्क्स को ऐसे 30-30 नंबर में इन्होंने बांट दिया। और आगे लिखा है 70-30 का रेशियो होगा आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, यानी 70% आपके रिटन एग्जाम से ले जाएंगे, 30% आपके जो प्रोफिशिएंसी है आपकी उससे ले जाएंगे, यानी डेमो प्लस इंटरव्यू से फिर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। क्लियर फ्रेंड? अब यहाँ आ गया आपका, देखिए डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। पीजीटी के लिए क्या सिलेबस है, यहाँ पर सीधा सा सिलेबस ये है, ये मान के चलिए आपको यहाँ एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th सारे जो चैप्टर्स यहाँ इन्होंने दी हैं वो सारे 11th और 12th के जो आपका सिलेबस है, जो लिटरेचर है, उससे आपका यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। यानी यहाँ आपका ना विलियम शेक्सपियर है, ना आपका मिल्टन है, ना आपको विक्टोरियन ऑथर्स पढ़ने हैं, ना रोमांटिक पढ़ने हैं। यहाँ क्या दिया है इन्होंने, सीधा आपका जो सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं एनसीईआरटी से। क्लियर? और अगर आप 11th-12th में कहीं अगर किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वही सिलेबस आपने वहाँ पढ़ाया है। चूँकि यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी अब दोनों में सेम ही सिलेबस है। एनसीईआरटी आपकी यूपी बोर्ड में भी है और आपकी सीबीएसई में भी है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ज़रा क्या है। और देखिए कह रहा है कि कॉन्सेप्ट सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास फर्स्ट year and inter. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation. Clear? यानी लेवल जो होगा पीजी लेवल होगा आपका यहाँ। रीडिंग आ गई, अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड लिटरेसी टू एसेस कंप्रीहेंशन आना है, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकैब, अनसीन केस बेस्ड पैसेज विद वर्बल visual inputs like statistical data, charts, note making, summarization based on the passage. राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिप्लाई, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, क्लासिफाइड, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, राइटिंग इन स्पीच 120-150 words based on verbal visual clues related to some contemporary age appropriate topic, debate on contemporary topic issued based on visual verbal inputs. तो राइटिंग स्किल, हालांकि राइटिंग स्किल के नाम पे क्या पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। एमसीक्यूज में क्या लेके आएंगे राइटिंग। ग्रामर में है गैप फिलिंग यानी टेंस और क्लॉजेज। देखिए क्लॉजेज को इन्होंने फोकस कर दिया, टेंस को। रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस।
और अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के नाम पे तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं, उसकी आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वोकैब और ग्रामर तो हर जगह आपकी सेम ही रहनी है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ जो सिलेबस यहाँ दिया है उसको एक बार देख लेते हैं। जो चैप्टर्स के नाम इन्होंने दे दिए, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके 11th और 12th में लगे हुए हैं, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, या फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये सब 11th वाले चैप्टर्स हैं। डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज, लेब्रनम टोप, वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, एडवेंचर, सिल्क रोड, फादर टू सन, और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये आपका सप्लीमेंट्री आ गई 11th की। द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मैलन सिटी। और नीचे ये इंटर वाला पोर्शन इन्होंने दे दिया, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स, पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, एनी जेनिफर्स टाइगर, थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, memories of childhood and the cutting of my long hair, we are two human beings। और देखिए अब एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पोर्शन है आपका, जो 11th वाला पोर्शन है, क्लियर, ये 11th वाला पोर्शन चैनल पे ऑलरेडी आपको किया हुआ मिला है। यानी लास्ट ईयर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें इन चैप्टर्स की मैंने हिंदी में आपको कहानी सुना रखी है, पूरी समरी आपको दी है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको क्या कर लेना है, चैनल पे जाके जो इन चैप्टर्स की समरी है उसको आपको पढ़ लेना है। सबसे पहला उनको लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस लेसन में क्या है, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये पूरा सिलेबस हमने पीजीटी का डिस्कस किया। अब इसके बाद देखिए, अब बढ़ जाते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। तो टीजीटी में यहाँ जो इन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो सिलेबस दिया है, एनसीईआरटी दिया है, और टेक्स्ट बुक है आपकी 6th से लेकर 10th तक। तो अगर आप इस लिटरेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पीजीटी का ऑप्शन भरने में फ़ायदा है। अगर आप उस एज लिमिट में आते हैं तो आप पीजीटी को ट्राई कीजिए, क्योंकि लिटरेचर का पोर्शन यहाँ पे पीजीटी में बहुत कम है। क्लियर। टीजीटी में बहुत सारा लिटरेचर इन्होंने रख दिया है, क्योंकि 6 से लेकर आपको 10th तक की बुक्स सारी पढ़नी पड़ेंगी। और देखिए चैप्टर्स भी यहाँ इन्होंने नाम दे दिए हैं सारे। क्लियर। पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ जो ग्रामर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्रामर में क्या क्या है, डिटर्मिनर्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, एडवर्ब हैं, टेंसेस हैं, क्लॉजेज, पैसिवेशन, एडजेक्टिव, मॉडल ऑक्सिलरीज, रिपोर्टेड स्पीच, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नॉन फाइनाइट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, कोहेसिव डिवाइसेस, पंक्चुएशन, और ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, यानी कंप्लीट ग्रामर आपकी आ गई है। और देखिए लिटरेचर की बात करें तो यहाँ ये आपका लिटरेचर के चैप्टर्स इन्होंने यहाँ दे दिए हैं। क्लियर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ, अ न्यू मास्टर, टैरोज रिवार्ड, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इसके लिए कुछ नहीं करना। इसके लिए अगर आप सिलेबस की बात करें तो जो 6 to 10th इन्होंने ये दिया है, 6 से 10 तक के चैप्टर्स यहाँ दिए हैं। ये वाले लास्ट में ये 10th वाले चैप्टर्स हैं। क्लियर। बाकी ऊपर 6, 7th, 8th के हैं, 9th के। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये सब जो 10th वाला सिलेबस है। इससे ऊपर ये क्लास वाइज होगा मेरे विचार से 8th, 9th, 6th, 7th, 8th, 9th। क्लियर। तो इसको एक बार आप इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ, ताकि आपको याद रहे कौन से चैप्टर्स हैं, क्या हैं। और हाँ, इस सिलेबस को मैं इतना पोर्शन लेके आपको टेलीग्राम का जो अपना ग्रुप है चैनल का, उसमें मैं आपको शेयर कर दूँगा, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि 6 to 10th जो है आप एनसीईआरटी बुक्स परचेज कर लें, ऐसा वर्जन ले लें जिसमें आपका हिंदी भी साथ में दी गई हो। चूँकि चैप्टर्स की हिंदी लेंगे, हिंदी को पढ़िएगा तो बहुत सारा जो थीम है चैप्टर की वो आपको पता लग जाएगी। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं, अगर आपको समरी पता होती है, थीम पता होती है कि चैप्टर में क्या चीज़ें ऑथर ने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि आई होप सारे जो इश्यूज़ थे आपके केवीएस से रिगार्डिंग, जितनी भी क्वेरीज़ थी आपकी, आज सब क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस भी हमने
बात की, वैकेंसीज़ की बात की, और सारी टेक्निकल चीज़ जितनी भी थी उन सब की हमने बात की। तो अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट जो है इस लेक्चर के बाद आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।